नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो मुझे कुछ बताने की वैसे भी खास ज़रूरत है नहीं आपको। तो आज मार्केट ने वो काम किया है कि जिसमें आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा। मैं मानता हूं कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ऑप्शंस बायर को थोड़ा पेन जरूर हो रहा है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे ना एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपना व्यू बताओ, कैसा लग रहा है मेरा मार्केट प्रेडिक्शन आपको। हमने यहाँ कहीं बात किया था और मार्केट वहां से देखिए कम से कम 600 पॉइंट की रैली दे चुका है, 600 से भी ज्यादा। और हमने टारगेट क्या बोला, 48,000। सोमवार की वीडियो बनाई थी। 2 दिन से लगातार अगर आप देखोगे तो अच्छे से पैसा अपन कमा रहे हैं। छोटी क्वांटिटी में 150 क्वांटिटी के अंदर काम किया हुआ है। 66,000 रुपीज के आसपास है, क्योंकि मेरा जो विड्रॉयल था, आपको अगर याद होगा तो शुक्रवार को मैंने विड्रॉ किया था, वो आज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, क्योंकि कुछ सेटलमेंट हॉलीडे शायद सोमवार को था। तो मैंने आज लाइट क्वांटिटी के साथ किया, कल मैं ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग इनिशिएट करूंगा कल के दिन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप अगर टेलीग्राम में नहीं हो तो बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। और अगर आप स्कैल्पिंग कोर्स नहीं लिए हो तो 3 ऑप्शन आपके पास है, एलाइस, एंजल, धन, किसी से भी अकाउंट ओपन करो, स्टार्ट करो ट्रेडिंग, अर्निंग, इन्वेस्टिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल आपने देखा होगा कि कल थोड़ा सा मार्केट यहां पर गिरा हुआ था। उसके पीछे रीजन यह था कि कल एक कॉन कॉल चल रही थी एचडीएफसी बैंक की। उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के कुछ चीजें थी तो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन जो आज मेन चीज है जिसकी वजह से रैली इतना पॉसिबल हुई, जो स्ट्रक्चर हम बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो न्यूज है उसको भी सुनना अच्छी बात है। तो कल आप लोगों ने कहा कि सौरभ भाई बकवास कर लिया करो थोड़ा, तो मैं अपने दिल की बकवास आप तक पहुंचा दे रहा हूं। 2 मेजर बात ध्यान से समझने वाली बात यह है कि भाई साहब, पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कल है अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ये एक छोटी सी चीज है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि कल एक बड़ा मूव कैसे आ सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आ रही है। मर्जर के ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बातें ये भी की जा रही है कि हम ग्रोथ बुक, डिपॉजिट बुक, लोन बुक सब कुछ बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो एचडीएफसी बैंक की न्यूज के हवाले से निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि आप Q3 क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को देखकर ये मत गवर्न करें या ये मत एज्यूम करें कि एचडीएफसी बैंक ट्रैक रिकॉर्ड अपना मेंटेन नहीं करता या ट्रैक पर नहीं है। हम पूरी तरीके से ट्रैक पे हैं और हम और रेजिलिएंट ग्रोथ के साथ वापस आएंगे। तो इसने क्या किया, एचडीएफसी बैंक को इस न्यूज ने काफी अच्छा पॉजिटिव वाइब दिया। कल रात यूएस मार्केट कंप्लीटली बंद था, प्रेसिडेंट डे के हॉलीडे होता है वहां पर, लेकिन उसका इफेक्ट आज मार्केट के अंदर देखने को थोड़ा बहुत मिला। शुरुआती कुछ दौरान अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर -130 पॉइंट पर ट्रेवल कर रहा था, जिससे थोड़ी सी निगेटिविटी मार्केट के अंदर इंटैक्ट थी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के अंदर जो आईटी कंपनीज है उनके अंदर थोड़ा बियरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है, क्योंकि फेड का स्पीच भी है। अगर आप देखेंगे तो एफओएमसी मीटिंग जो होती है जिसके अंदर रेट डिसाइड रेट हाइक के बारे में बात की जाती है, जो कि मार्च के महीने में बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी। एक्सपेक्टेशन ये है 33% का वोट शेयर है। परसेंटाइल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लोग ये आंकड़े लगा रहे हैं कि मार्च के अंदर रेट कट नहीं होगा। इस पूरे साल 5 रेट कट के बारे में बात किया गया था, बट जैसे जैसे इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ा, जो कि पिछले बार आपको मैंने बताया था सीपीआई इन्फ्लेशन उनका बढ़ चुका है, उसके हिसाब से इस साल आयास ये लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 रेट कट यूएस के अंदर पॉसिबल है। अब रेट कट होगा तो पक्की बात है कि लेंडर्स, अब उसको छोड़ो, अब उसके ऊपर क्या बात कर लेते हैं कि एफओएमसी की मीटिंग जो है वो 23 फेब से स्टार्ट होने वाली है। उसकी कयास में कई सारे आईटी सेक्टर्स अभी भी वीकनेस शो कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं, आरबीआई ने आज बहुत बड़ी चीज रिलीज की है जिसको हम आरबीआई मंथली बुलेटिन बोलते हैं। ये आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, जस्ट सर्च आरबीआई बुलेटिन। इसके अंदर क्या खास बात है जो हमें कल का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या बोली गई है कि गवर्नमेंट जो कैपेक्स खर्च कर रहा है, जैसा मैंने आपको कैपेक्स के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, वो काफी अच्छा है। प्राउडली आप ये बोल सकते हो कि चाहे वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कंजम्पशन सेक्टर हो, सारे के सारे एक रेजिलिएंट ग्रोथ को शो कर रहे हैं। तीसरी बात, वहां पर जीडीपी के बारे में किया गया था कि जीडीपी का जो फोरकास्ट बजट या इंटरिम बजट के अंदर आया था उसको आरबीआई पूरी तरीके से सकारात्मक झंडी देता है, और इस हिसाब से अपना भारत देश का जो ग्रो वाला रेट है वो हम जल्दी ही अचीव कर लेंगे। तीसरी चीज यहां पर जो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन के रूप में निकल कर आती है आरबीआई की इस बुलेटिन से, कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हर टेंशन के बाद भी जिस तरीके से भारत के हर सेक्टर ग्रो कर रहे हैं और भारत के अंदर जिस तरीके से पैसा आ रहा है वो काबिले तारीफ है, और मार्केट इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। चौथी चीज,
कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एफपीआईज का अभी इन्वेस्टमेंट आने वाला है, अब देखो ये कोई नहीं बता सकता कि एफपीआईज का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इसको कहा जाता है नेक्स्ट लेग इन्वेस्टमेंट, वो कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, और आएगा तो इस बार मार्केट और ऊपर ऊंचाइयों पे छुएगा। तो अब समस्या ये है कि आप मेरे से पूछोगे कि आंख बंद करके क्या हम बैंक निफ्टी का कॉल ले लें, आंख बंद करके क्या हम बैंक निफ्टी का पुट ले लें। देखिए वो वीडियो का मतलब होता ही नहीं है दोस्तों। कभी भी इस वीडियो को एज अ एडवाइजरी, एज अ टिप्स, एज अ कॉल टिप्स, इस सब की तरह मत लीजिए। इसको लीजिए कि लर्निंग क्या है, न्यूज क्या है, लेवल्स पे क्या है, बायर सेलर क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है बाजार के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन करिए, ठीक है, तभी आपका पैसा बनेगा। और यही मेरी चाहत है कि आप सब लोग पैसा बनाइए अपने से एनालिसिस, अपने से रिसर्च करके। बस मैं थोड़ी सी आपकी मदद करना चाह रहा हूं। मदद पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। हर दिन कोशिश किया करो 200 कमेंट हो जाया करे वीडियो पे, नहीं होता है तो थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति में मैं पहुंच जाता हूं। अब यहां पर एक जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न अभी मार्केट के अंदर निकल के आ रहा है वो क्या है कि आज भी अगर आप देखोगे एफआईआईज ने सेलिंग किया हुआ है। तो अब ये जो सिस्टम है कि एफआईआई सेल कर रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं, ये कब तक टिकेगा। अब मैंने तो आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी 48,000 के लिए जा रहा है, लेकिन कल के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर अलग व्यू रखा हूं। मेरा क्या मानना है कि कल के दिन थोड़ा सा खेला होना चाहिए मार्केट के अंदर, यानी थोड़ी सी गिरावट, उठा पटक, थोड़ा सा एसएल हंटिंग, ये मार्केट के अंदर कल चलेगी। तो उस लिए हमें चलना पड़ेगा चार्ट पर दोस्तों। चार्ट को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मार्केट के अंदर आज सुबह से ही वन स्टॉप रैली थी, ठीक है, मार्केट ने डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया, नेकलाइन का ब्रेक किया। अब एक जो यहां पर उपाय होता है जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं कि अगर मार्केट नेकलाइन पर है तो नेकलाइन के आसपास मार्केट को अगर लंबी छलांग मारनी है तो थोड़ा बहुत मार्केट को यहां पर क्या करना होगा, या तो हॉल्ट करना होगा या तो यहां पर थोड़ा रिटेस्ट करना होगा, ठीक है। ये तो आप सब लोग थ्योरी जानते हैं। तो मेरा प्लान सिंपल है कि अगर मान लो मार्केट कल क्या करता है 47,000 के अबव खुलता है, मान लो यहां कहीं खुल गया, गैप अप खुल गया, कहीं 200-300 पॉइंट गैप अप खुल गया, ठीक है, तो मैं मार्केट के अंदर जो भी मेरा रनिंग पोजीशन है, कुछ रनिंग पोजीशंस में ले गया हूं, उनको कट करके यहां पर मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू पर खेलूंगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे यहां मार्केट ने क्या किया, एक हॉल्ट लिया, यहां ब्रेकआउट दिया। अब अगर मार्केट अचानक फिर इतना ऊपर चला जाएगा तो बात बनेगी नहीं, कोई पैसा नहीं कमा पाएगा, ऑपरेटर ये चाहेगा ही नहीं कि मैं पैसा ना कमाऊं, सारे रिटेलर्स पैसा कमा लें। तो मेरा व्यू कुछ ऐसा है दोस्तों कि मैं ज्यादा नहीं, बस ये टेस्ट करूंगा कि कल ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहां पर एक मार्केट एक बार आए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहां से ट्राई आउट कर रहा हूं, ये टॉप है ना, ये देखो, ये देखो, ठीक। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं बोल सकता हूं कि ये लेवल एक 0.5 का है, ठीक, यानी यहां के जो सेलर्स थे यहां तक आए, अब वो यहां पर अपनी पोजीशन को काट रहे हैं। अब कल जो नई रैली शुरू होगी हमें यहां से देखना है कि वो कहां तक उसको ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेयरिश होना है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कॉशियस होना है। तो मैं सिंपली इस अपने लेवल को यहां से लगा देता हूं, ये है 0.5 का लेवल, और जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, ये है मेरा रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज माई रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो जोन है ये मेरे लिए बेयरिश जोन बनेगा कल के लिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ध्यान से समझिएगा, इतना आसान होता पैसा कमाना तो सब कमाता ना जी, ठीक। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, इसको मैं और खींच दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब अगर मार्केट कल के दिन किसी भी हाल में 47,680 के ऊपर चला जाता है, मान लो मार्केट गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, अगर मान लो फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला, उसके बाद भी मार्केट इधर भाग रहा है, हाई कट कर रहा है, गैप डाउन के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड चलेगा ही चलेगा। क्योंकि देखो दो चीजें समझो, व्यू अपना बुलिश है, लेकिन अगर गैप अप खुला और मार्केट 47,680 के ऊपर
खड़ा नहीं रह पा रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, बुकिंग आ रही है। सो 47,680 से 100-200 पॉइंट का फॉल एकदम आराम से आप देख सकते हो। लेकिन अब कई लोग सोचेंगे कि अच्छा कल उठते ही पुट बाई करना, ऐसा नहीं है यार। पहले समझो बात को, अगर नीचे खुला तो ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के लिए होगा। अब मान लो 200-250 पॉइंट गैप अप खुल गया, 47,000 पे मार्केट है, 47,400 500 पे खुल गया, 300 पे खुल गया, 400 पे खुल गया, तो फिर यहां से आपको टॉप पर थोड़ा एक चैनल बनने दो। चैनल बनने के बाद अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फुट जाओ, ऊपर ब्रेकडाउन करता है 47,550 को, 47,680 को, तो यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है। तो कुल मिलाजुला के ये है कि अभी हर्डल जो अपने पास है वो ये है कि बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो लॉन्ग साइड में बैठ चुके हैं। अगर मार्केट पहले गैप डाउन कर दे तब हमें क्या सोचना है, फर्स्ट गैप डाउन में हमें क्या सोचना है, कॉल साइड का। और अगर मार्केट गैप अप कर देता है तो वहां पर एक चैनल बनने देना है। चैनल बनने का मतलब 15 से 45 मिनट का, उसके ब्रेक पर हमें क्या लेना है, पुट साइड का ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते हैं। इतनी लर्निंग आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा देखो मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। बाकी स्कैल्पिंग कर ही रहे हो मेरे साथ साथ आप लोग, जो नहीं कर रहा उनके लिए मैंने हमेशा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बना ही दिया है, पैसा आपको देना नहीं 1 रुपया किसी को। और टेलीग्राम पे अगर आप किसी ऐसे चैनल पे जुड़े हैं जहां पर मेरे नाम से आपसे पैसा मांगा जा रहा है, मेरे नाम से आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा रहा है, मेरे नाम से आपको गारंटीड रिटर्न, एडवाइजरी, पीएमएस, कॉल टिप्स दिया जा रहा है किसी भी चैनल पर, तो वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज उस तरीके इस स्कैम में न फंसें। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।